अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच बड़गाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग कल। दोनों हलकों में कुल 27 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। चैलेंजों के बावजूद भारत दुनिया की तेज तरीन तरक्की करने वाली मईशत के बतौर उभर रहा है। तलबा ऊंचा मकसद बनाए और नाकामी से खौफजदा ना हो, मनोज सिन्हा। नुमाया खिलाड़ी जम्मू कश्मीर में मुलाजमतें हासिल करेंगे, कवानीन मुतल्ला किए गए। उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत नौजवानों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए पुरज़म, सतीश शर्मा। सर्विस की मुद्दत में तोसी के लिए तारीख पैदाइश में जालसाजी। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जम्मू कश्मीर पुलिस साबिक सब इंस्पेक्टर को सजा सुनाई। और उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में बीजेपी के साथ मीटिंग की और अब इनकार कर रहे हैं। नगरोटा और जम्मू में बीजेपी को इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम की तरफ से वाज़ेह हिमायत हासिल, सुनील शर्मा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच बड़गाम और नगरोटा में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कल वोटिंग होगी। दोनों हलकों में कुल 27 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भाजपा के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बड़गाम में कुल 1.26 लाख वोटरान 17 उम्मीदवारों की किस्मत, जबकि नगरोटा में 97,893 वोटरान 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होकर 5 बजे इख्तिताम पजीर होगी, जबकि नताइज का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। दोनों हलकों में हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस, हिज़्ब इख्तिलाफ, पीडीपी और भाजपा के दरमियान सख्त मुकाबला होगा, जबकि साथ ही नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के माबीन कांटे की टक्कर होने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आगा महमूद और पीडीपी ने आगा मुंतजिर को टिकट दिया है, जबकि उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सैयद मोहसिन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के नजीर अहमद खान, आम आदमी पार्टी की दीबा खान और आजाद उम्मीदवार मुंतजिर मोहिद्दीन शामिल हैं। दोनों हलकों में कुल 27 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भाजपा के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान ने एक मुतहरिक टेक्नोलॉजी माहौलियाती निजाम बनाने में कामयाबी हासिल की है और तिजारती टैरिफ और महारत के फर्क जैसे चैलेंजों के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली माशियत के तौर पर अपनी पोजीशन को मजबूत बना रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेलाई के 5वें कॉन्वोकेशन में बहसियत मेहमानी खुसूसी खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, हिंदुस्तान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी माशियत बन गया है और 2027 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की माशियत बनने के रास्ते पर है। मनोज सिन्हा ने कहा कि ग्रेजुएट तलबा एक ऐसे वक्त में पेशवराना दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जब हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली माशियतों में से एक है। हुकूमत ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में नुमाया खिलाड़ियों को मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स वजीर सतीश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर के मरकज, खास तौर पर खानियार हल्के को खेलों का मुनासिब ढांचा फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत नौजवानों को जो खेलना चाहते हैं खेलों का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने की कोशिशें कर रही है। वजीर ने मजीद कहा कि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए यहाँ ग्राउंड के लिए 1 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में नुमाया खिलाड़ियों को मुलाजमतें फराहम करेगी, क्योंकि इस सिलसिले में कवानीन को मुतल्ला कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह उमर अब्दुल्ला और बीजेपी लीडर सुनील शर्मा के दरमियान सियासी महाज आराई जारी है। एक दिन बाद जब उमर अब्दुल्ला ने कुरान पर कसम खाई और इस दावे की तरदीद की कि उन्होंने साल 2024 में इत्तेहाद के लिए बीजेपी से राब्ता किया था, बीजेपी सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को कुरान पर हलफ उठाने का चैलेंज दिया था। उन पर इल्जाम लगाया था कि वो रियासत की बहाली के बदले खुफिया तौर पर बीजेपी की हिमायत हासिल कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने एक मुकामी खबर एजेंसी को बताया कि उमर अब्दुल्ला ने खुद पहले इशारा किया था कि बीजेपी के अरकान ने उन्हें एक ओहदे की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला के अवामी बयानात पर सवाल उठाया, ये नोट करते हुए कि एनसी लीडर ने कुरान पर हलफ लेते हुए बीजेपी के दावों की तरदीद की थी।
تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔